हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज हम करने जा रहे हैं पोम विंड। देखिए, ये जो पोएम है हमने 9th क्लास के सिलेबस से ली है और ये पोएम किसने लिखी है? इस पोएम के जो पोएट है वो है सुब्रमण्य भारती। लेकिन वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो मैं बता देना इम्पोर्टेंट समझती हूँ, वो ये है कि ये जो पोएम है ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि लिखी थी रामानुजन ने, ठीक है। और ये तमिल लैंग्वेज में लिखी थी। बाद में सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो पूरी की पूरी पोएम है एक सिम्बोलिक पोएम है। अब सिम्बोलिक पोएम होती क्या है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ। एक सिम्बोलिक पोएम एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका लिटरल मीनिंग, जिनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो लिटरल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जब उसे पोएम में अप्लाई किया जाता है, फिर किसी भी रेफरेंस में यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। अब देखिए, जैसे ये जो पोएम है इसका नाम है विंड, ठीक है। एंड विंड हम अच्छे से जानते हैं क्या होती है, हवा होती है, तेज चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। बट यहाँ पे ये जो पोम है इसमें विंड का मतलब है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। यानी कि इस पूरी पोएम में पोएट ने हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया हम लोगों को कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, किसी की लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज है। देयर इज नो वन, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज ना हो। बट हम उस डिफिकल्टी को कैसे फेस करते हैं? क्या हम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं या फिर हम उनको ब्रेवली फेस करते हैं? बस यही सब कुछ है। अगर हम उनको ब्रेवली फेस करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें और सुपीरियर बना देते हैं। बट अगर हम हार मान जाते हैं, डिफिकल्टीज जो हम तंग आ जाते हैं, बस मुझसे सहन नहीं हो रहा, बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को डिफिकल्टीज के सामने, तो तब हमारी लाइफ बिल्कुल डाउन हो जाती है और हम शायद जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो पोएट यहाँ पे हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हमें जो लाइफ की डिफिकल्टीज हैं उनके सामने सरेंडर नहीं करना है, उनके सामने झुकना नहीं है। इनफैक्ट हमें उनको ब्रेवली फेस करना है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप उन सारे चेंजेस को, उन सारी डिफिकल्टीज को अगर आप ब्रेवली फेस करते हो तो दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। बस यही पूरी पोएम में बताया गया है। चलो अब हम इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड से बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं सुनिए। पोएट इज सेइंग विंड, हवा, कम सॉफ्टली, जरा धीरे चलो। सॉफ्टली मीन्स धीरे चलना, धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के शटर्स है उनको मत तोड़ो, है ना। क्या होता है जब बहुत तेज हवा चल रही होती है एंड गेट ओपन होता है तो ओपन क्लोज ऐसे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंडो के शटर्स टूटने का डर बना रहता है। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं विंड को, क्या कह रहे हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स मत तोड़ो भाई, तो थोड़ा धीरे चलो। डोंट स्कैटर्स द पेपर, और जो पेपर रखे हुए हैं उनको मत फैलाओ। होता है ना कि अगर हवा चल रही है और कुछ पेपर्स रखे हुए हैं तो क्या हो गए, वे उड़ जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो पोएट यहाँ पे विंड से यही कह रहे हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पर बुक रखी हुई है डोंट थ्रो डाउन, उनको नीचे मत गिराओ। देर, अब यहां तक पोएट अर्ज कर रहे थे किससे, विंड से। विंड को कह रहे थे कि भाई क्या मत करो, एक तो तुम सॉफ्टली आओ, सेकंड जो विंडो के शटर्स है उनको मत तोड़ो, एंड जो पेपर्स है वो स्कैटर मत करो। अब क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो सेल्फ में बुक रखे उनको नीचे मत गिराओ। अब अगले लाइन में क्या कह रहे हैं, देयर लुक। अब यहाँ पे पोएट जो है अपनी वॉइस की टोन को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, लुक लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया, ये यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उनको सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने टोर कर दिया, फाड़ दिया, बुक्स के पेजेस को तुमने फाड़ दिया। होता है ना, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है तो बुक्स के पेजेस फट जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, सारी बुक्स को नीचे फेंक दिया, एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू ब्रोट द रेन अगेन, और तुम दोबारा से बारिश को ले आई। तो ये सारा का सारा स्ट्रेंजर था, जिसमें फर्स्ट लाइन में तो पोएट ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है विंड से कि तुम ऐसा ऐसा मत करो, और फिर लास्ट की 4 लाइन्स में पोएट ने बताया कि तुमने क्या कर दिया। क्या क्या किया है विंड ने सारी चीजों को, जो सारी बुक्स थी उनको नीचे गिरा दिया है, बुक्स के पेजेस को टोर अप कर दिया, फाड़ दिया है, और वो रेन को दोबारा ले आई है। तो ये पहला स्ट्रेंजर था। होप आपको समझ में आ गया। चलो दूसरा करते हैं।
अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं विंड से कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो पोएट कह रहे हैं कि विंड को कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर। और क्यों हो तुम क्लेवर? इसलिए हो बिकॉज यू आर पोकिंग फन एट द वीकलिंग। तुम जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाती हो। कैसे मजाक उड़ाती हो? फ्रेल का मतलब होता है इजिली डैमेज्ड, यानी कि इजिली डैमेज्ड, और क्रम्बलिंग होता है वीक, है ना, वीक इन स्ट्रेंथ, ऐसी चीजें जो वीक होती है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई है पोएट ने कि ये सारी की सारी चीजें वीक है, और जो हवा है वो इनको कैसे इनका मजाक बनाती है, कैसे इनको डैमेज करती है। पोएट इज सेइंग फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम उन हाउसेस का मजाक बनाती हो। किनका? ऐसे हाउसेस जो कमजोर है, होता है ना, जैसे कि किसी की हट है, लकड़ी की हट है या फिर घास फूस की हट बनी हुई है, तो क्या होता है, हवा आती है। अब ऐसा तो इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कैसे लोग हैं? ऐसे भी लोग हैं जो पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन आज भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत सारे लोग हट में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं। तो अगर विंड तेज आती है तो उनके जो हाउसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो पोएट यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तुम उनका मजाक बनाती हो। किनका मजाक बनाती हो? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो वीक हाउसेस होते हैं उनका मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, ऐसे डोर जो ज्यादा मजबूत नहीं है उनका मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स का मजाक बनाती हो। और कौन सा रैफ्टर्स क्या होता है? देखिए जो बीम होते हैं घर में, तो देखिए यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा है, रैफ्टर पैरेलल बीम्स दैट सपोर्ट अ रूफ। रूफ को सपोर्ट देने के लिए जो बीम पैरेलल इस तरीके से लगे हुए थे, इस टाइप में, इस टाइप से, है ना, पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो तुम उनका भी मजाक उड़ाती, क्यों? क्योंकि वो वीक है और जैसी हवा आएगी तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग वुड यानी कि यहाँ पे वुड का मतलब है पेड़, लकड़ियां। तो तुम जो वीक लकड़ियां है, जो क्रम्बलिंग वुड है, तुम उनका भी मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और ऐसे हम इंसेक्ट भी ले सकते हैं, हम इसमें ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हैं। बॉडीज का मतलब है ऑल द क्रिएचर, ऑल द लिविंग बीइंग जो कमजोर होते हैं, तुम उनका भी मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो लोग कैसे होते हैं, क्रम्बलिंग हर्ट के होते हैं, यानी कि जिनका जो जल्दी डर जाते हैं, तो ऐसे को पोएट ने बोला है क्रम्बलिंग लाइव्स। तो तुम उनका भी मजाक बनाते हो। क्रम्बलिंग हार्ट, जिनका दिल कमजोर होता है, तुम उनका भी मजाक बनाते हो। तो देखिए इस पूरे के पूरे स्टेंजा में पोएट ने यही बताया कि हवा किस तरीके से सबका मजाक उड़ाते। तो जितनी भी चीजें क्रम्बलिंग है उन चीजों का मजाक बनाती है हवा। तो क्रम्बलिंग हाउसेज हो गए, क्रम्बलिंग डोर्स हो गए, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट, इन सब का मजाक बनाती हो। और तुम्हें मजा आता है जब तुम तेज चलती हो, एक ब्लो करती हो बड़ी तेज, और ये सारी की सारी चीजें क्रम्बलिंग करते, वीक होती है, डैमेज होते, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत क्लेवर हो। नेक्स्ट, द विंड गोड, जो विंड के गोड है, विनोज, वो उड़ा देते हैं। क्या उड़ा देते हैं? जो कमजोर चीजें होती है उनको क्या करते हैं? विनोज, उड़ा देते हैं। देखिए विनोज का सेंस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो विनोज का मतलब होता है छानना या फिर बरसाना। जैसे कि आपने विलेजेस साइड में देखा होगा, अब तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन पहले टाइम में ऐसा होता था कि जितने भी, जैसे कि गेहूं होता था, अनाज होता था, या फिर चावल होते थे, तो आजकल तो थ्रेसिंग मशीन में निकाल के भूसा अलग हो जाता है एंड जो ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो छाछ वगैरह लेके अनाज को बरसाया जाता था, फिर धान को बरसाया जाता था। तो क्या होता था कि जो हवा चलती थी, जो हैवी ऑब्जेक्ट होते थे, जो अनाज होता था, चाहे वो कोई सा भी ग्रेन हो, वो क्या होता था, क्योंकि वो हैवी है, वो वहीं पे रह जाता था, नीचे गिर जाता था। और जो वीक होता है, यानी कि भूसा को क्या माना जाता है? वीक होता है, वो लाइट वेटेड होता है, तो वो हवा से उड़ के दूर चला जाता था। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि जो गोड है, जो विंड गोड है, विनोज, वो उड़ा देते हैं, डैमेज कर देते हैं, एंड क्रैशेस देम ऑल, उनको ब्रेक कर देते हैं। किन सारी चीजों को? इन सारी चीजों को। यानी कि जो विंड के गोड है वो क्या करते हैं? इन सारी चीजों को, क्रम्बलिंग हाउसेस को, क्रम्बलिंग बॉडीज को, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स को, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वीक है, इनको डैमेज करना बहुत इजी है। तो जिस तरीके, तो सारे के सारे इन चीजों को जो विंड गोड है वो विनोज कर देते, ब्लो, उड़ा देते हैं, एंड क्रैशेस देम ऑल, और उन सबको तोड़ देते हैं। तो देखिए सीधे से कहने की बात है, ये पोएट, इस स्टेंजा को ध्यान से समझिए, इसमें पोएट बस ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी कमजोर लोग होते हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर देते डिफिकल्टीज के सामने, तो डिफिकल्टीज देके, कोई भी डिफिकल्टी किसी भी इंसान को दो तरीके से इफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट,
उन डिफिकल्टीज का अगर आप सामना करते हो तो ब्रेव बन जाते हो, स्ट्रोंग बन जाते हो और आपको एक न्यू वे मिलता है लिविंग का। लेकिन अगर आप उन डिफिकल्टीज के सामने क्या कर जाते हो, हार मान जाते हो, सरेंडर कर देते हो, तो क्या होगा, वो आपको डैमेज कर देती है, खत्म कर देती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खत्म हो जाइए या फिर आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रोंग बना लीजिए, क्योंकि जितनी भी डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने यही कहा है, तो आपको वीक नहीं बनना है। अगर आप वीक बनोगे तो जो लाइफ की डिफिकल्टीज है वो आपको क्रश कर देगी, वो आपको डैमेज कर देगी। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, यानी कि जो विंड गॉड है वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वॉट यू टेल हिम, जो आप मुझे कहोगे। बताइए, क्या अगर आप विंड को बोलने लगो कि रुक जाओ तो विंड रुक जाएगी? आप बोलो कि अच्छा अब चलो, आपको गर्मी लग रही है, विंड चलो, तो क्या विंड चल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको जब चलना है वो तब चलेगी, जब उसको बंद होना है वो तब बंद होएगी। तो जो विंड गॉड है वो आपकी नहीं सुनेंगे भाई। वो क्या करेंगे, वो अपने मन की करेंगे, आपकी वो एक भी नहीं सुनेंगे। तो इसी तरीके से जो डिफिकल्टीज है वो आएगी लाइफ में। आप अगर डिफिकल्टीज को ये बोलते कि नहीं नहीं अभी मैं बिजी हूं, या फिर अभी मत आइए मेरी लाइफ में, ऐसा होगा कि डिफिकल्टी रुक जाएगी, रोकेगी। अच्छा ठीक है, तुम पहले प्रिपेयर हो लो, है ना, तुम पहले प्रिपेयर हो लो अच्छे से, मैं तब आऊंगी तुम्हारी लाइफ में। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिफिकल्टीज को आना है तो आना है, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे उनको फेस कर रहे हो, क्या उनसे सीख ले रहे हो और कैसे आप उनको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो। दैट्स ऑल, यही है सब सारी की सारी पोएम। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। इस स्टैंजा में पोएट जो है वो कह रहे हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अभी पहले वाले स्टैंजा में क्या था, हमें पोएट ने बताया था कि जो हवा है वो क्या करती है, मजाक उड़ाती है। किन किन चीज़ों का? तो जिन जिन चीज़ों का मजाक उड़ाया था हवा ने, अभी पोएट हमें कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो विंड है वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। तो चलो देखो, और ये भी बताया था पोएट ने पहले वाले स्टैंजा में कि अगर हम गॉड विंड को अगर ये कहे कि तुम चलो मत, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा नहीं चलेगी, हवा को तो चलना है, तो चलना है। तो हमें क्या करना है, हम वेट थोड़ा करेंगे कि हवा ना चले या फिर बैठ जाएंगे अपने काम रोक कर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना है, चलो देखते हैं हमें क्या करना है। सो कम, पोएट कह रहे चलो तो फिर आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने हैं हमें। अभी कैसे होम थे, क्रम्बलिंग थे, और क्रम्बलिंग होम होने की वजह से जो विंड है वो उनको क्या कर रही थी, ब्लो आउट कर रही थी, उनको उड़ा रही थी एंड क्रश कर रही थी। बट हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करने हैं, अच्छे बड़े मजबूत घर बनाने हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, और क्या करें, चलो दरवाजों को फर्मली बंद कर दे, ताकि अगर हवा चले तो हमारे जो विंडोज है वो उनके शटर टूट ना जाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और चलो अपनी बॉडीज को क्या बनाए, प्रैक्टिस करें फर्म रहने की, मजबूत बनने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अभी जो हमारे क्रम्बलिंग हार्ट थे, हमें डर लगा हुआ था हवा का, हमें क्या करना है, अपने हार्ट को स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रोंग। तो हमें क्या करना है, अपने हार्ट्स को स्ट्रोंग बनाता है, सो दैट वी मे फेस द विंड प्रोपरली, सो दैट वी मे फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ वेरी ब्रेवली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने हार्ट को स्ट्रोंग बनाना है। डू दिस, ये करो, क्या क्या करो, ये सारी चीज करो, अपने होम्स को स्ट्रोंग बनाइए, डोर को फर्मली क्लोज कीजिए, एंड अपनी बॉडीज को फर्म बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, एंड अपने हार्ट को स्टेड फास्ट बनाइए, स्ट्रोंग बनाइए। बस इतना कीजिए, फिर क्या होगा, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो हवा क्या हो जाएगी, हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। तो पोएट का कहने का यही मतलब है कि जो डिफिकल्टीज है हमारी लाइफ में, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें अपने आप को फर्म बनाना है, हमें उसे फेस करने के लिए अपने अंदर हमें ब्रेव बनना पड़ेगा, हमें अपने अंदर क्रेज इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो देख लेना जो लाइफ की डिफिकल्टीज है वो कुछ भी नहीं रहेगी हमारे सामने, उनको हम इजिली फेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो विंड होती है वो ब्लोज आउट यानी कि बुझा देती है। क्या कर देती है, ब्लोज आउट मीन्स क्या होता है, बुझा देना। तो जो विंड होती है वो बुझा देती है, किसे बुझा देती है, वीक फायर्स, कमजोर आग को। अब वीक फायर्स आप देखिए, आप माचिस की तिल्ली जलाइए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हवा आएगी तो वो बुझ जाएगी। क्यों, बिकॉज इट इज वीक फायर, क्योंकि वो वीक फायर है। तो क्या करती है हवा, वीक फायर्स को बुझा देती है। He makes the strong fires roar and flourish, और क्या करती है, जो स्ट्रोंग फायर होती है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फायर होती है, उसे क्या करती है हवा, वो उसे और ज्यादा रोर भड़का देती है, एंड फ्लोरिश,
और इंक्रीज कर देती है, उसको बढ़ावा दे देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है पोएट ने। पोएट कह रहे हैं कि जो विंड होती है वो कमजोर फायर्स को क्या कर देती है, बुझा देती है, ब्लो आउट कर देती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर स्ट्रोंग फायर होती है तो वो उसको और ज्यादा रोर कर देती, भड़का देती है, और ज्यादा फ्लोरिश, और ज्यादा बढ़ा देती है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है पोएट का? पोएट का कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीक हो तो और आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आई तो वो डिफिकल्टीज आपको और कमजोर कर देती है, आपको क्रश कर देती है, आपको खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। बट अगर आप स्ट्रोंग हो तो जो डिफिकल्टीज आएगी लाइफ की वो आपको खत्म नहीं करेगी, वो आपको और ज्यादा स्ट्रोंग बनाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देगी ताकि आप और ज्यादा डेवलपमेंट अपना कर सको। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। पोएट कह रहे हैं कि जो हवा है उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप उससे फ्रेंडशिप तो करके देखें, डरो मत, आप उससे फ्रेंडशिप कीजिए, ये सारे काम कीजिए। वी प्रेज हिम एवरीडे, और हम जो हवा है हम उसको क्या करते हैं, एवरीडे प्रेज करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहे हैं कि हमें डिफिकल्टीज से भी डरना नहीं है। डिफिकल्टीज हमारी एनिमी नहीं होती, वो हमारी लाइफ में हमें क्रश डाउन करने के लिए नहीं आती। इनफैक्ट वो अगर हमारी लाइफ में आती है तो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। तो आप उससे डरिए मत, उसके सामने सरेंडर मत कीजिए। इनफैक्ट आप अपने आप को मजबूत बनाइए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उन डिफिकल्टीज को फेस करने के लायक अपने आप को बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी क्यों ना हो, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो आपको शटर डाउन नहीं कर सकती। दैट्स ऑल, यही पोएम थी। तो पोएट आई थिंक आपको जो मेन थीम है पोएम का वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? आई थिंक आ तो गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक पोएम है, जो मीनिंग है विंड उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पे तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।